लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अमीरल मुमिनीन अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलअनल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा अरसलल किताबल लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना बुलंदर सलावत। अगर इससे बुलंद मुमकिन हो सके तो बुलंद सलाम करिए। मालिकान इज्जत बारगाह इज्जत में आए हुए हर साहिब इज्जत की इज्जत को महफूज करना। शहजादी के कौनैन बानी मजलिस की ये सबसे अज़ाब शाही नबी की तैयबा ताहिरा बेटी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर। नकी भाई के खानवादा इनके बेटों अली नकी, अकबर नकी, अब्बास नकी तो मेरा मालिक इज्जत के साथ सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। जो हाजरीन इस पुरसे में शरीक हैं इनके दिल में जो जो हाजत है मेरा मालिक को कबूल फरमाए। इस इबादत का बेहतरीन अजर अता फरमाए। आखिरी सांस तक अकीदा विलायत पे इस्तकामत नसीब फरमाए। मौत की हिचकी हो जुबान पे बिरदे अली वलीउल्लाह जारी फरमाए। कब्र की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमाए। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत हुसैन नसीब फरमाए। मालिक के ज़हूर में ताजील फरमाए। हमें इमाम के लश्कर हक में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएं। सहारा दरूद करें बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाज़त है जिक्र शुरू। मौजूद गुफ्तगू जो मुझे दिया गया है वो उस शहंशाह की ज़ात गिरामी जिसमें गुफ्तगू फजीलत पे तो की जा सकती है, हकीकत पे नहीं की जा सकती। मैं फज़ाइल अबुल फज़ल अब्बास को पढ़ सकता हूँ, हकीकत अब्बास नहीं पढ़ सकता। इसलिए कि इस शहंशाह की हकीकत पढ़ने के लिए लहजे का हुसैन होना जरूरी है। और हुसैन किसी बशर में ताकत किसी इंसान में ताकत नहीं कि वो इंसान होकर बताए कि हकीकत अब्बास क्या। कराची है, अहले जुबान है, पहली सतर आपकी समातों को हल्के करने लगा हूं। लफ्ज का कत्ल न हो, सतर जमीन पे ना आए। कौन अब्बास जिसकी खिलकत में मशीयत ज़हरा छुपी। हुसैन इज्जत अता फरमाए। आकाज़ादी में हाथों को हमेशा जिसकी खिलकत में मशीयत सैयदा। चले जो नहीं जहमत कर सका अगली सतर में जहमत करे। जिसको मांगने के लिए हाथों का बतूल होना जरूरी है। उस शहंशाह की दात मुझ जैसा तालिब इल्म क्या गुफ्तगू कर सके जिसके अलम का फरेरा आज भी शिफा दे रहा है। जाहिर मौलवी कहता है मेरी समझ में नहीं आता शिया कपड़े से शिफा क्यों मांगते हैं, इन्हें कपड़ा शिफा कैसे दे देता है। काश उन्हें कुरान पढ़ा होता। अल्लाह ने यकूब को यूसुफ के कुर्ते से शिफा दी। अल्लाह के जलाल को अब्बास कहते हैं। जितनी देर तक मैं मिंबर के मुसल्ले पे हूं मेरी जुबान से निकला हुआ एक एक हर्फ इसी शहंशाह की दहलीज को मवद्दत का काबा समझ के उसका तवाफ करें। कौन हज़रत अबुल फज़ल अब्बास जिसके बारे में आज चंद जाहिल ये कह रहे हैं कि शायद हज़रत अब्बास माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अब्बास तो मासूम नहीं थे, इसलिए कि 14 में अब्बास
14 मासूमीन की फहरिस्त में अब्बास का नाम ना होना सखी अब्बास के मासूम ना होने की दलील, जैसे कि 1,24,000 नबियों की फहरिस्त में अली का नाम नहीं, लेकिन नबियों के सारे फज़ाइल। मैंने बात शुरू कर दी, अब आप में जहमत होना। जैसे 1,24,000 नबियों की फहरिस्त में अमीर अल मोमिनीन का नाम नहीं है, लेकिन आदम का कमाल भी अली के पास है, नूह का हुस्न भी अली के पास है, इब्राहिम का तकवा भी अली के पास है, यूसुफ की हुल्लत भी अली के पास है। ये सारे नबियों के फज़ाइल का जब इकट्ठा किया जाए तो फिर अली की एक हकीकत बनती है। जैसे 1.25 लाख नबियों के फज़ाइल के मजमूए को अली कहते हैं, ऐसे 14 के मजमूए को अब्बास है। अली की ताकत, हसन का हुस्न, हुसैन की करीबी, सज्जाद का तकवा, बाकर का हिल्म, जाफर की सदाकत, काज़म की अता, रजा की रजा, तकी की तकावत, नबी की नकावत, अस्करी की हैबत, बारने की हैबत, ये सारी चीजें जब एक पैकर में ढल के अली के घर के अंदर चले तो उसे अब्बास है। 14 के मजमूई फज़ाइल का नाम अब्बास। जो बंदे कहते हैं कि इस्मत अब्बास में दलील क्या है, दलाइल के अंबार सखी अब्बास की इस्मत में दिए जा सकते हैं। सिर्फ एक दलील नहीं, अंबार है दलाइल के हज़रत अब्बास की इस्मत में। अब मैं पहली दलील देने लगा हूं मेरे हुसैन से। जो बंदे कहते हैं गाजी मासूम नहीं थे, इस्मत का पहला कानून ये है, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहनता। जिसने हाथ नहीं उठाया मैं दलील दे दूं, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहनता। अब्बास मासूम न होते तो सफीर में अली का कुर्ता पहन गया। कुर्ता पहना है अली इब्न अबी तालिब। बाज़ अहबाब कहते हैं कि जिंदा पहन के गया था अली का बेटा। अल्लाह बात लोग ये समझते हैं कि शायद जनाब अब्बास जिंदा पहन के गए थे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अली के बेटे जिंदा पहन के मैदान में नहीं जाते। जिंदा वो पहनता है जिसे सामने से मार का डर हो, जिनके सामने रुके ही कोई ना, उन्हें सामने से मार का डर कैसे हो सकता है। हाँ, एक रवायत में है कि मार के दौड़ के खैमे में गए थे और लोहे की जिंदा ला के अब्बास के सामने खड़े करके कहा था, ऐ सखी आप पहली बार मैदान जंग में जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप ये जिंदा पहन के जाए, लेकिन ये जिंदा आपके काम से वरिष्ठ बड़ी है, जबकि एक वरिष्ठ बड़ी है। जनाब अब्बास ने मुस्कुराकर कितनी बड़ी है, जहां मालिक ने हाथ रखा था अब्बास ने वहीं से लोहे की जिंदा को छीना, वहीं से लोहे की जिंदा को छीना था। मार के इसने हाथ बांध के कहा, शहजादे ये दाऊद नबी का मोर्चा है, वो लोहे को मोह करता था। नासिर जलाल में आके कहता है, वो जिसका नाम लेके करता था मैं उसका बेटा हो गया। किताबों में कि मिसाल के माल के दुनिया में जाने के बाद हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब मौला अली और जनाब नबी मिसाल से माल की हकीकी चर्चा, वो मौला अमीरुल मोमिनीन के घर
और आके कहने लगे आए अली तबर्रुकात नबी आपके घर पड़े, वो तबर्रुकात मुझे दीजिए क्योंकि मैं खानदान का बुजुर्ग हूँ। निसाब जमात की अबा, निसाब जमात की जुब्बा, ये सारी चीजें मेरे घर होना चाहिए। अमीर ने मुस्कुरा के फरमाया चाचा अब्बास बैठे। ये कह के अली कमरे के अंदर गए और तबर्रुकात वाला सबूत जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के पीछे खड़े हुए। मौला अमीरुल मोमिनीन के बाद चाचा अब्बास अपना अमामा उतारा, उन्होंने अपना अमामा उतारा, मौला अली ने रसूल का अमामा उनके सर पर, रसूल की अमामा उनके कान पर, रसूल की चादर दस्तार उनके गोश पर रख के कहा चाचा अब्बास सब पूछिए। किताबें कहती हैं हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने ज़ईफ़ी में जवानी का जोर लगाया, लेकिन अपनी जगह से हरकत न कर सके। ये देख कर अली क्या रख दिया तूने मेरे ऊपर, ये बोझ मुझसे उठाया क्यों नहीं जाता। अली के वाले हसन बाहिरा, जनाब हसन बाहिरा है, वही अमामा हसन के सर पे रखा, वही अमा हसन को पहनाई, वही चादर, वही दस्तार हसन के दोष में दी। जनाब अमीर हसन ने चलना शुरू कर दिया। अमीरुल मोमिनीन की आवाज आई हुसैन को तुम्हें बाहिरा, वही अमामा हुसैन के सर पे रखा, वही चादर हुसैन के दोष में दी। हुसैन ने चलना शुरू किया, अली ने वही अमामा अपने सर पे रखा, वही अमा अपने कांधे पे रखी। जब अली ने चलना शुरू किया जनाब अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब अपनी जगह से उठे और अली के घर के बैरूनी दरवाजे में खड़े होने लगे। अली मुझे इस बात पर परेशानी नहीं है कि ये वजन मैंने नहीं उठाया और तेरे बच्चों ने उठा लिया, मेरे शान इस बात पे जा रहा हूँ जैसे अब्बा तुझे पूरी आई वैसे ही हसन को पूरी आई, वैसे ही हुसैन को पूरी आई। अली की आवाज आई चचा अब्बास ये नबूवत का बोझ है सिवाय इमामत के कोई उठाए। ये ताकत है मासूम का निगाह सिवाय मासूम से कोई। सफीर में अब्बास ने अली का पोता इस्मत की दूसरी तारीफ। मासूम को हुस्न हमेशा मासूम देते हैं, क्योंकि मासूम के जिस्म में कुछ ऐसे राज होते हैं जिसे सिवाय मासूम के कोई नहीं देख सकता। इसीलिए रिसालत इमाम ने वसीयत में कहा था अली मेरे हुस्न में किसी को शरीक न करना। अगर अब्बास मासूम न होते जनाब हसन के हुस्न में शरीक न हो। इमाम हसन ने वसीयत लिखते हुए मौला हुसैन से कहा अगर मेरे बाद फर्क मिले उसमें अब्बास की औलाद का हिस्सा रखना। अगली सतर सर हिलाने वाली नहीं, जुबान से तारीफ करने वाली। मौला हसन ने कहा हुसैन अगर मेरे बाद फर्क मिले उसमें औलाद अब्बास का हिस्सा रखना, क्योंकि ये हमारी मां का बेटा है। ये औलाद सही है। नारा विलायत, नारा विलायत, नारा हैदरी।
गुफ्तगू की जाए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सफी अब्बास की वालिदा गिरामी जनाब फातिमा उम्मुल बनीन, अबरार भाई उम्मुल बनीन की सके, वो आसमान वफा उम्मुल बनीन है जिसका ऊपर था वो चांद अब्बास। चले मसला तब्दील करो। हर माँ की ख्वाहिश होती है अल्लाह मुझे 4 सफेदा दे। वाह वाह वाह। लम्हा भी खतीब और मजमे में ताखीर हो जाए तो ये आपकी गैर हाजिरी की दलील है। मैं फिर जुमला कहने लगा हूं, हर माँ की ख्वाहिश है अल्लाह मुझे 4 सा बेटा दे, 4 सा, और जिसकी गोद में ही चांद आ जाए। उसे उम्मुल बनीन। सरकार अब्बास के नाना का नाम हज़ाम था, जनाब अब्बास की नानी का नाम समामा बिन्त सुहैल था। मुझे हुक्म है इसलिए मैं हज़रत अब्बास के ननिहाल पढ़ने लगा। आप मिंबर से सुनते हैं गाजी के दादा के फवाइद, गाजी के बाबा के फवाइद। मैं आपको सुनाऊं गाजी के नाना के फवाइद, क्योंकि मौला होना भी ऐसा चाहिए जिनकी मां का किरदार भी मिंबर से पढ़ो तो शर्मिंदगी ना हो। और किताबें गवाह हैं, बादशाह हुसैन की इज्जत कसम सर फख्र से उठा के लिया करो, सीना तान के लिया करो। हमारे पास इमाम ऐसे जिनके शजरे भी पढ़े तो शर्मिंदगी नहीं। फकीर शाम ने बुलाया था दरबार में अमीर कायनात के बेटे को, और मेरे मौला हसन को दरबार में बुला के 7 बंदे बिठाए, और बिठा के कहा जब हसन आ जाए तो हर एक ने मेरे खानदान के फदाइल पढ़ने और हसन के खानदान की तौहीन करनी। इमाम हसन दरबार में साथ के साथ तनख्वाहदार कुत्ते उठे और एक एक ने उठ के कहना शुरू कर दिया, उमैया में ये फजीलत थी, इनके खानदान में ये फजीलत थी, ये फजाइल पढ़ते गए। जनाब हसन के चेहरे पे ना एक लम्हे के लिए खौफ आया, ना एक लम्हे के लिए परेशानी आई। अब जितने यहाँ से लेके आकर तक बाहर तक हसन के नौकर बैठे हो, जब जुमला पढ़ने लगा हो और तुम्हारे साथ सफर से बुलंद हो जाएंगे। अमीर कायनात के बेटे जनाब हसन ने जब साथ के साथ उमैया के फजाइल पढ़ के चुप हो गए, जनाब हसन उठ के खड़े हुए, बड़ा तुमने अपने अबाव उस्ताद पे फख्र किया है। जाओ मैं हसन तुम्हें कहता हूँ, मैं अपनी मां ज़हरा से लेके हव्वा तक और अली से लेके आदम तक शजरा भी पढ़ता हूँ, किरदार भी पढ़ता हूँ, और तुम सबके सामने पढ़ता हूँ। अगर तुम में जुर्रत है तो कोई मेरे कान में आके अपनी मां का किरदार करके हम सबके सामने पढ़े। मुस्कुराया इसलिए, सुन के मैं नामे अली को मुस्कुराया इसलिए, पाक है अपना लहू। अली की रियायत है, अली वलीउल्लाह पढ़ने के लिए मां नेक होनी चाहिए, बाप नेक होना चाहिए। अली भाई फजीलत किया थी जनाब हज़ाम ने, ये अरब के बहादुर तरीन फर्द। जनाब अब्बास के ननिहाल का ताल्लुक बनी कलाब से था, और बनी कलाब अरब में बहादुरी में मशहूर है। पूरी तवज्जो के साथ सवाल था बहादुरी, क्योंकि अरब का हर कबीला किसी न किसी वजह से मशहूर है। हाशमी इज्जत में मशहूर, बनु सुहैब हुस्न में मशहूर, बनु उमैया खिबासत में मशहूर।
कि जनाब हजाम के वालिद का लक़ब था नेज़ों से खेलने वाला। वाह 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 वाह। अरब के कबाइल के लोग अपने जवानों को जनाब हजाम की शागिर्दी में देते थे और जनाब हजाम जब उन्हें तलवार चलाना सिखा देते थे तो उन्हें डिग्री क्या देते थे, उनकी तलवार के कब्जे पे अपना नाम लिख देते थे। और अगली लुत्फ की बात बताऊं, फिर वो मैदान जंग में जो हजाम के शागिर्द होते थे वो मैदान जंग में खड़े होकर तलवार दिखाते थे। उनकी उठती हुई तलवार देख मुखालिफ वापस चला जाता था कि ये हजाम का शागिर्द। जिसके नाना की तलवार बंदे बर्दाश्त नहीं करते थे उसके बेटे का वार कैसे लोग हजाम की हाथ से लिखी हुई तलवार से बनी कलाब खानदान की एक निशानी थी, इनके जानवरों के गले में रस्सी नहीं होती थी। लोग रोग की वजह से इनके जानवरों को ऐसे रास्ता देते थे जैसे किसी सरदार को नहीं पता। बनी कलाब अपने जानवर के गले में रस्सी डालना तो ही समझते थे। जनाब सैयदा की दुनिया से जाने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने अपने भाई जनाब अकील इब्न अबी तालिब से कि मुझे एक बहादुर खानदान चाहिए। मैं बिल्कुल मौजू पे आ गया, आपकी तवज्जो पूरी करें। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अपने भाई अकील से कहा कि मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अबरार में बाद औकात मिंबर से कह देते हैं कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपने भाई से कहा कि मुझे बहादुर औरत चाहिए। बहादुर औरत का लफ्ज़ अली ने इस्तेमाल किया। मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया बहादुर खानदान चाहिए। क्यों मौला अमीरुल मोमिनीन का खुद का फरमान है कि मर्द की खूबी औरत गायब हो जाए। अली फरमाते हैं मर्द बहादुर अच्छा होता है, औरत बुज़दिल अच्छी होती है। मर्द सखी अच्छा होता है, औरत कंजूस अच्छी होती है। ये मेरा उलिया नहीं, ये अली का फरमान। अली फरमाते हैं मर्द बहादुर होता है, औरत बुज़दिल होती है। हाँ ये अलहदा बात है, किसी खानदान के मर्द बहादुर ना हो फिर औरतें लड़ने मैदान में आती। वैसे सिर्फ बहादुरी मर्दानगी का ज़ेवर है, हया औरत का ज़ेवर है। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मुझे बहादुर खानदान चाहिए। अब तवज्जो अगर आप मुकम्मल रखेंगे तो मैं यहाँ पे एक तजस्सुस अंगेज़ फिक्र सुनाऊंगा। अब हमारा सवाल यह है कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने ये सवाल जनाब अकील ही से आखिर इसमें भी तो गुराज है। मौला अली ने यह सवाल जनाब अकील से किया। मैं तालिब हूं, मैंने किताबों से सवाल किया, जो किताब ने जवाब दिया पहले मैं वो सुनाऊंगा। सफीर चाहिए था। किताबों ने मुझे जवाब दिया कि इसलिए जनाब अकील से पूछा कि जनाब अकील इल्मुल अंसाब से वाकिफ थे। ये अरब में शजरों का इल्म जानते थे और कितने माहिर थे ये भी किताबों ने लिखा। ये चलते हुए बंदे को पीछे से देख के बता देते थे किसका बेटा है। ये शानों की हरकत और पांव रखने का अंदाज उससे बता देते थे किसका बेटा। अरब के लोग सिर्फ इन्हें पांव का निशान दिखाते थे, ये पांव का निशान दे के बता देते हैं किस कबीले का बता गुजरा। अरब कारोबार पे फख्र नहीं करते थे, अरब बरादरियों में फख्र नहीं करते थे। अरब फख्र करते थे कबीलों में। जो बड़े कबीले में पैदा हो जाता वो हमेशा बड़ा है, क्योंकि उसका कबीला बड़ा। मैं कराची शहर में एक बहुत आला मिसाल दे रहा हूं। ये इतने कबीला पसंद लोग थे, ये मैदान जंग में दुश्मन को सामने खड़ा कर पहले शजरा सुनते थे। ये बगैर
तलवार को निकालना। पहले बता तेरा बाप कौन, तेरा दादा कौन, तेरा कबीला कौन सा, तेरा खानदान कौन सा। कभी हम पल्ला होता तो लड़ते, वरना मैदान छोड़ दे, इधर चला जा, तेरा कबीला हमारे कबीले के बराबर ही नहीं। ये मैदान जंग में खड़ा करके बंदे से शजरा सुनते थे। अब मैं लाहौर तक तकलीफ लेके जाऊंगा कि मैंने कराची में एक बेहतरीन इशारा इस्तेमाल किया था, लेकिन आज मैंने खामोशी से अपने सर से गुजार दिया। ये मैदान जंग में बंदे को खड़ा करके पहले बंदे से शजरा सुनते थे, अब पता चला लोग लड़ने से नहीं डरते थे। लोग इस बात से नहीं डरते थे कि हम लड़ेंगे कैसे, डरते इस बात से थे कि मैदान में जाके क्या बताएंगे, किसके बेटे हैं, किसके पोते हैं। ये एहसास सिर्फ अली के पास है कि अली मैदान जंग में आके दुश्मन को कहता था तलवार निकाल, मैं अबू तालिब का बेटा। जियो जियो पूरे साल की सालाना मेहनत पूरे मुल्क की अजीम शक्लदारी अल्लाह भाइयों की मेहनत कबूल फरमाए। अली नबी का हुक्म था तो इसलिए मैंने मौजूद हजरत अब्बास शुरू किया। अब जनाब अकील से क्यों पूछा, खसूसी आपसे दुआ जनाब अकील से इसलिए किताबों ने कहा कि इल्मुल अंसाब से मालूम शजरों का इल्म जानते, बहुत अच्छी तसल्ली अमेज जवाब, तसल्ली बख्श जवाब कि जनाब अकील इल्मुल अंसाब। अब मेरा सवाल कराची में और मैं कराची में सवाल करूं, जनाब अकील इल्मुल अंसाब रखते थे, ये मैं भी मानता हूं। मेरा सवाल है कि पूछ कौन रहा, मौला हुसैन जवानों के हाथ पूछ कौन, पूछ हो रहा है ना, नहीं बताता पूछ कौन रहा। अब वो भी निशानी का बताओ, पूछ वो रहा है जिसकी तलवार शजरे जानती है। ये तो हमें किताबों ने बताया है ना कि जुल्फकार गर्दन पे रुक के पहले शजरा देखती थी, 7 पुश्तों पे भी कोई मोमन होता, ये उसकी गर्दन पे भी नहीं चलती थी। अब पता चला कि अली ने हर बंदा क्यों नहीं मारा, कुछ बाप बेटों की वजह से बच गया है। अब मैं क्या क्या बताऊं, ने पूछा था मौला अमीरुल मोमिनीन से आके कि या अली मैंने हजारों दफा देखा है ये आपकी तलवार गर्दनें छोड़ के क्यों चलती है। फरमाया गर्दनें छोड़ के नहीं चलती, शजरे पे। जो साहिब मिंबर शरूनी, जो जमीन पे बैठ के आसमान के रास्ते, जो आदम की खिलकत के राज जानता, जो तस्खीर कायनात को जानता, वो पूछ रहा है कि बहादुर खानदान कौन सा। अब अगर मैं वजह पढ़ूं तो फिर मुझे कराची में दाल पैसा ना देना, लेकिन दुआ जरूर देना। इल्मी इल्मी मौला अमीरुल मोमिनीन का जनाब अकील से पूछना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा था तेरे हाथ में क्या है। पता अल्लाह को भी था कि असा है,
लेकिन खुदा ने पूछा बता तेरे हाथ में क्या है। कुरान कहता है अल्लाह ने पूछा था क्या है। मूसा ने असा का कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। ये असा है, इसके साथ मैं बकरियां हाँकता हूँ, इसे तकिया बना लेता हूँ, इसमें चादर डाल के खैमा बना लेता हूँ। खुदा ने सिर्फ पूछा था क्या है। मूसा ने कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। इससे ये भी कर लेता हूँ, इससे ये भी कर लेता हूँ, इससे ये भी कर लेता हूँ। कराची आजमाएगा अदल करे। अल्लाह ने सिर्फ पूछा था क्या है। मूसा ने कसीदा शुरू कर दिया। फरिश्तों ने सिर्फ पूछा था कि चादर के नीचे क्या है। खुदा ने कहा मुझे बहादुर खानदान दो। क्यों कहा? ताकि ये फजाइल पढ़े। वाह वाह वाह। अब जनाब अकील ने जो अब्बास के ननिहाल के फजाइल पढ़े वो सुना लो। जनाब अकील देखे रहे अली मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनकी औरतें तैयबा भी हैं, ताहिरा भी। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जिनके बच्चे नेजों से खेलते। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जो मजलूम की दादरसी करते। मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जालिम जिनके काबू से बच के भाग नहीं सकते। जनाब अकील ने खानदान का तारुफ पढ़ा ली ने मुस्कुरा के फरमाया मुझे भी यही खानदान चाहिए। जनाब अकील चलते हुए आगे बनी कलाब में। बनी कलाब के उमराने शुरफा ने कबीले के बाहर जाके जनाब अकील का इस्तकबाल किया। दस्तूर शुरफाए अरब के मुताबिक अहले जुबान तशरीफ फरमाए। दस्तूर शुरफाए अरब के मुताबिक, दस्तूर अरब के मुताबिक नहीं। अरबों के कवानीन और अरब के शुरफा के कवानीन और दस्तूर शुरफाए अरब के मुताबिक 3 दिन तक जनाब अकील को मेहमान रखा गया। क्योंकि अरब के शरीफ कबीलों का रवाज ये 3 दिन से पहले मेहमान को वापस नहीं भेजते थे। पहले मेहमान आके चला जाता ये तो ही समझते थे। ये कहते थे कम से कम 3 दिन रुके ताकि अपने कबीले में जाके हमारे कबीले की फजीलतें बताए, अपने घर जाके हमारे घर के खसाइल बताए। ये 3 दिन तक मेहमान को रोकते थे। ये 3 दिन तक मेहमान को रोकते थे। आज ये रवाज खत्म नहीं हुआ। अगर आज भी ये शराफत का कानून देखना हो तो कभी करबला जाके देख। हुसैन का हुक्म है मेरा ज़ाहिर 3 दिन से पहले नहीं जाएगा। आज भी सिर्फ 3 दिन हुसैन रोका। दस्तूर शराफत के मुताबिक 3 दिन तक जनाब अकील को मेहमान रखा गया। 3 दिन की शाम हुई। अब तवज्जो करो। 3 दिन की शाम हुई। हज़ाम चलते चलते अकील के पास। ये कराची पूरा मेरी आंखों के सामने है। मैं मिंबर से एतराफ करने लगा कि अब मैं अपनी किताबत नहीं करूंगा। अब मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल वो लफ्ज पढ़ने सरदारों की गुफ्तगू सुनाऊंगा। मसले की रूहानियत और माहौल का अंदाजा आप लगाइए। अब मैं बिल्कुल मुकालमा पढ़ने लगा। जनाब अकील बैठे थे। जनाब हज़ाम करीब आके ज़ानो अदब को तहते हाथों को जोड़ के पहला जुमला था ए रईस मक्का। कोशिश करो आप लोग गाजी के नौकर बैठो। ए रईस मक्का, ए मतवल्ली काबा, ए खानदान बनु हाशिम के चश्मो चराग। ऐसी कौन सी मुसीबत, अभी समझना मेरा भाई, अभी थोड़ी देर के लिए रुक। कौन सी ऐसी मुसीबत हुई कि आपको चल दो इधर छोड़ दो, मैंने आपके लिए रोका है। क्यों ऐसी जहमत हुई?
कि आपको हमारे कबीले भी आना पड़ा। मैं बिल्कुल गुफ्तगू पढ़ने लगा हूं, एक लफ्ज खताबत का नहीं डाला और मैंने अब अंदाजा करना है कौन बंदा है जो साहिब नहजुल बलागा के अबाउ अजदाद के फजाइल सुनने के लिए बैठा है। हाथ जोड़ कर क्यों ऐसी जहमत की कि आपको हमारे कबीले में चल के आना पड़ा। इतना कहना था जनाब अकील ने सर उठाया, सर उठा कर हज़ाम आप तो जानते हैं कि बनी हाशिम के बनी कलाब के साथ एक बहुत पुराने और दरीना ताल्लुकात है। हम चाहते हैं कि इस ताल्लुक को रिश्ते में तब्दील कर दे। इतना कहना था, हज़ार ने सर उठाया, सर उठा के कहते हैं अयकीन इब्न अबी तालिब यूं तो बनु हाशिम का हर फर्द ही अपनी फजीलत रखता है, यूं तो बनु हाशिम का हर नौजवान ही अपनी खासियत रखता है। मैं पूछना चाहता हूं तुम किसी खास जवान के लिए आए हो? इतना कहना था, अकील ने सर उठाया, सर उठा के कहा वो मखसूस नौजवान मेरा भाई अबू तालिब का बेटा अली है, अली का नाम आना था। हज़ार ने एक दफा अकील का चेहरा देखा, अब मैं सर से तवज्जो उतारा, सर सजदे में जाके कहा मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे घर उसका रिश्ता आया जो तेरे घर आया था। हुसैन के मशीर को अब्बास कहते हैं। हमारे कबीले के मर्द गुलाम और हमारी बेटी वहां जा रही है जहां फरिश्ते गुलाम, जहां फरिश्ते गुलाम। कि भाई जनाब हज़ाम का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ, चेहरे पे खुशी, एक अगर लेकिन अकील रुक गए। खुशी तो बहुत हुई कि मेरे घर अली का रिश्ता, लेकिन दस्तूर शराफत ने जो मजबूर करा, फैसला मैं ना करूं। फैसला बेटी से करूं। जी जी जी। अब मैं कराची में बैठ के अहले ज़ुबान के सामने अगले जुमले की दाद ना ले सकूं तो फिर मैंने ये जुमला पढ़ना ही छोड़ देना है। ये है शरीफ कबीलों का रवाज, रिश्ता अली का भी हो, रिश्ता अली का भी हो। फिर भी बेटी से पूछा अली का रिश्ता भी हो, फैसला फिर भी खुद नहीं करना, फैसला बेटी से करवाना। और ये इज्जतों वाला घर है, यहाँ मिन्नतें कर करके रिश्ते नहीं दिए गए। यहाँ दरवाजे पे आके नहीं छोड़े गए। यहाँ इज्जत वाले कबीले हैं, यहाँ इज्जत वालों ने घर आकर रिश्ते मांगे।
हम चाहते हैं कि बेटी इतना कहना था जनाब हज़ाम उठे और घर की तरफ गए। जब घर की तरफ गए जनाब हज़ाम के चेहरे पे खुशी, आज चलने का अंदाज निराला, अली का रिश्ता, अली का रिश्ता, अली का रिश्ता। जब घर के अंदर दाखिल हुए तो सामने खड़ी थी जनाब हज़ाम की ज़ौजा उम्मुल बनीन की वालदा जनाब समामा ने हज़ाम को आते देखा। देख दिया हज़ाम चलने का अंदाज निराला, चेहरे पे खुशी बना ली। क्या हुआ है जनाब हज़ाम ने समामा तू जानती है हमारे घर में कौन आया है? हमारे घर में अली का रिश्ता आया है। अली के रिश्ते का नाम माना तो समामा ने दी वो अली जो खदीजा का लवा जो दामाद खदीजा हाँ उसी नहीं कर सकता। तो हज़ाम ने मुझसे क्यों पूछा? पता तुझसे नहीं। वाह वाह वाह। जल्दी कर फातिमा से पूछ। जनाब अब्बास की वालदा का नाम भी फातिमा है। कुरियत बीबी की उम्र बनी। यही से बीबी की इज्जत का पता चल जाता है जो सैयदों के घर आने से पहले भी फातिमा थी। जल्दी कर बेटी से पूछ, जल्दी कर बेटी से पूछ। अब जिस बंदे की नजरें हैं रूहानी तौर पे यूं वो सखी अब्बास के ननिहाल के घर में खड़ा है और शहीद ने ये सारा मंजर देख रहा है, उसे अगला मंजर दिखाओ। जनाब समामा चलती चलती जनाब फातिमा उम्मुल बनीन के हुजरे में दाखिल हो गई। जनाब हज़ाम दरवाजे में कान लगा के खड़े हो गए। क्या देखते हैं माँ और बेटी में क्या गुफ्तगू होती है। पर्दे के साथ इज्जत वाली माँ गैरत वाली बेटी से रिश्ता पूछने के लिए गई थी। जनाब समामा ने अंदर आके कहा ए फातिमा तू जानती है कि हमारे घर में कौन मेहमान आया हुआ है? अगली सदर जहां जहां सैयद बैठा है मुझे नाजा होगा। जनाब उम्मुल बनीन ने सर उठा के कहा ए मादर गिरामी आप जानती है हमारी घर की औरतें इस बात में दिलचस्पी नहीं लेती कि हमारे मेहमान खानों में कौन है। इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है हमारे घर में कौन मेहमान आया हुआ है। अम्मा मैं नहीं जानती कि 3 दिन से हमारे घर में कौन फाइजर मेहमान आया हुआ है, लेकिन अम्मा मैं ये जानती हूँ आज 3 रातें हो गई है। एक शहजादी मेरे हुजरे में आ रही है, एक बीबी मेरे हुजरे में आ रही है। अम्मा जब मेरे हुजरे में आती है मेरा हुजरा चौधरी के चांद की तरह चमकना शुरू कर देता है। अम्मा उसके चेहरे पे नूरानी लटाव होता है। अम्मा की तो पिछली रात गुजरी वो बीबी मेरे हुजरे में आई। अम्मा वो अकेली नहीं थी, उसका एक पन्नू मरियम ने उठाया हुआ था, एक अम्मा ने उठाया हुआ था, एक आसिया ने उठाया हुआ था, एक सारा ने उठाया हुआ था। अम्मा मैंने हाथ बांध के पूछा शहजादी तू है कौन? अम्मा उसने मेरी पेशानी का पोसा दिया और अपनी गोद से एक चादर उठा के मेरी गोद में लाके कहा तुम्हारा तो मेरे बेटे की मां बन रहे हैं। अगर इस गिराने से मुद्दा तो खंजर जिगर में चल जाए। खड़े होके हजरत बीबी पाक में जाने लगे पैदनी सवाल उसने मुझे कहा मुबारक हो मेरे बेटे की मां बन रहे हैं। रिश्ता कबूल हुआ, अली के घर से बारात चली। मैंने रिश्ते का मंजर दिखाया है, अगर कराची मुझे इजाजत दे तो मैं बारात का मंजर दिखाऊंगा।
इजाजत है बरात के मंदिर पढ़ो। मैं बरात के मंदिर पढ़ने में दुल्हा अपने घर से निकला, यासीन का से मुजम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़ियां, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियुल्लाह की अंगूठी। जब बारात अली के घर से निकली, बारातियों में कहीं इब्राहिम, कहीं इस्माइल, कहीं दाऊद, कहीं ज़बूर पढ़ता हुआ दाऊद, इब्राहिम खुल्लत का ताज सर पे रखे हुए। जब ये बारात उमर बनीर के दरवाजे पर पहुंची, बाराती अदब से रुक गए। इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम, कहीं हवा, कहीं आसिया। बिल्कुल मैं इंतजार कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। वरना इस मजमून में मैं जनाब सलामा का ख्वाब पढ़ता हूँ, दिन और जमीन के ख्वाब पढ़ता हूँ। छोड़, बारात पहुंची अली की, बनी कला वालों ने बारात को बिठाया। अब पूरा मजमा चुप हो, अकेले बरात भाई से बात नहीं होती। पूरी कायनात को खिलाने वालों ने गाजी के नाना के घर से खाया। राजा हुसैन बिस्मिल्लाह। अमीर अल-मोमिनीन ने अपना खुतबा निकाह खुद पढ़ा। मौला हुसैन अली ने अपना खुतबा निकाह खुद पढ़ा, क्योंकि मासूम का निकाह सिवाय मासूम के कोई नहीं पढ़ता। मुझे नहीं खबर के अबू तालिब कौन था। खुद पढ़ा। हाँ, इमाम रज़ा का जब खुतबा पढ़ा तो मामू रशीद ने बेटी का रिश्ता दिया और क्या इतने अक्सर को बुला क्या लगा मेरी बेटी का निकाह। इमाम रज़ा से उठे, मैं कौन पढ़ेगा? वाह वाह वाह। उन्होंने मेरे दरबार का सबसे बड़ा आलिम है। मैंने कहा बिजाहिर से तो चली खबर मैं मोहम्मद का बेच रहा हूं। मासूम अपना खुद पढ़ता। वाह वाह वाह। अमीर अल-मोमिनीन ने अपना अर्थ खुद पढ़ा। इज्जत के साथ इज्जत वाली शहजादी की टोली सैयदों के दरवाजे पे 20 से 25 मिनट लगते मुझे अब्बास के दरवाजे पे अमीर की बारात आते हुए और अब्बास की वालदा को सैयदों के दरवाजे पे लाता हुआ दिखाते हुए, क्योंकि मुझे बड़ी जल्दी में सही अब्बास की दहलीज में सजदा करना है। बीबी आ गई सैयदों के घर। शहजादी कहती है जिस रात फांसी ने आना था मेरे यहाँ इबादत पे कोई असर नहीं। इनके हाथ बेटे बिस्तर पे नहीं आते, मुसल्ले पे आते। चले कराची में क्योंकि बदअकीदगी ना फैले, अकीदे वाली सदर पढ़ने लगा, हवाला नहीं देने लगा, कोई धमकी नहीं देने लगा, बड़ी मोहब्बत के साथ दलील देने लगा। दलील की मर्जी लेके जाऊंगा, ना मुंकर उठा सकेगा वाह वाह वाह, न गिरा सकेगा। जब हज़रत आदम को अल्लाह ने जन्नत से निकाला तो खुदा ने हज़रत आदम का लिबास छीन लिया। वाह 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 वाह। जो मेरी तरफ नारों से एक लम्हे के लिए थोड़ी देर के लिए नारों से अल्लाह ने आदम का लिबास छीन लिया। क्यों छीना? क्योंकि लिबास जन्नत और आदम जन्नत से जा रहे थे। हज़रत आदम जन्नती थे,
मालिक नहीं थे। मालिक होते तो यहां बैठ के भी मंगवा सकते थे। वाह 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 दलील देने लगा हूं इनके आने पे। आज शिया के बच्चे होकर बहस कर रहे हैं, इनके नाम के साथ विलादत कहें या ज़हूर कहें। आओ तुम्हें इस लड़ाई से बाहर निकालो, आओ तुम्हें विलादत और ज़हूर वाली लड़ाई से बाहर निकालने लगा। अकीदा पढ़ने लगा, कराची की दीवारों पर लिखने लगा हज़रत आदम को अल्लाह ने जन्नत से निकाला, लिबास छीन लिया। यही वजह है कि आदम की नस्ल में से जो भी दुनिया में आए बगैर लिबास ही आए। क्यों? इसलिए बाप ही बगैर लिबास ही आया। उलाद लिबास पहन के कैसे आए? सहाबी भी आएगा बगैर लिबास, मुफ्ती भी आएगा बगैर लिबास, मुहद्दिस भी आएगा बगैर लिबास, इमाम काबा की नस्ल में भी कोई आएगा बगैर लिबास। क्यों? इसलिए कि आदम की नस्ल में से, आदम की औलाद में से। अब या कराची माने या फिर मुझे मनवाए, या फिर कहीं पे इकरार करो या मिंबर से उतर दे। इसका मतलब है कि जो आदम की नस्ल से आया है वो बगैर लिबास ही आया है। अब थोड़ी जुर्रत मौलवी तू पैदा कर रहा है, अगर कोई लिबास पहन गया फिर तुझे मानना पड़ेगा ये पैदा नहीं हुए, ये नाज़िल हुए हैं। हाथ रखे रहा हो, तेरे दाना में से एक भी बगैर लिबास का नहीं आया। अगर कहो दलील क्या है, मौलवी के सर पे कुरान के पूछना, इन्होंने दुनिया में आते ही पहला काम क्या किया? वो कह रहे सजदा, कह रहे शर्म कर, सजदा बगैर कपड़ों के हो। जब लिबास पहन के आए तो फिर मानना कि ये हमारी तरह नहीं है। अगर हम कहेंगे 13 रजब को आए तो 13 को चांद की तारीख है, चांद ना था ये थे। ये रजब और शबान में नहीं। नौजवान स्कूल कॉलेजेस के बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, ये जमाने की किसी किस्म में नहीं आते। जमाने की 3 किस्में हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये तीनों में नहीं। नहीं, सूखी बाबा नहीं देनी, रायती नंबर मैंने जिंदगी में कभी नहीं। ना बात समझ में आए तो एक तरीके में जाए थे ना, बात समझ में आए तो फिर बोलना। ये जमाने की किसी किस्म में नहीं। क्यों? ये जमाने के बाद नहीं, ये जमाने से पहले है। ये जमाने के बाद होते तो इमाम में जमाना ना होता। इमाम कहते हैं जो आगे हो, ये जमाने के पीछे नहीं, ये जमाने के आगे। एक बंदे ने मेरे इमाम से पूछा था, बोला जिस दौर में आप में से कोई नहीं होगा उस दौर के शिया क्या करेंगे? शायद उस सहाबी की नजरें हमारे दौर पे, उस जिस दौर में आपका कोई भी नहीं होगा उस दौर के शिया क्या करेंगे? अल्लाह की आवाज में जुमला सुनना, या जिस दौर में आपका कोई नहीं होगा। इमाम के चेहरे पे चला रहा है, इमाम को वो कौन सा दौर होता है जब हम नहीं होते? हम थे नहीं, हम थे। गाजी की मां कहती है कि उस रात मुझे अली का हुक्म था, क्या उमर बनी है फातिमा, आज रात मुसल्ला मशहूर, आज ताकि बात अदा कर।
बीबी कहती हुक्म अमीरुल मोमिनीन के तहत मैंने वो रात शब्बेदारी की। अली मेरे दरवाजे पे थोड़ी थोड़ी देर बाद आते और मेरे दरवाजे पे आके कहते कि अब ये तस्वीर शुरू कर, अब ये तस्वीर शुरू कर। रात आधी से ज्यादा ढल गई। अली ने मेरे दरवाजे पे आके धीमे लहजे में कहा, ए फातिमा अब इस इस्म को पढ़ना शुरू कर। बीबी उम्मुल बनीन कहती मैंने उस इस्म को पढ़ना शुरू किया। एक नूर का हाला मेरे चारों तरफ आया, वो उसका इतना बुलंद हो गया कि वो मेरे मुसल्ले से लेके आसमान तक चला गया। बीबी कहती अली की आवाज है, फातिमा जरा आंखें उठा के अर्श की तरफ देख। बीबी कहती मैंने निगाहें उठा के अर्श की तरफ देखा तो मुझे आसमान के पर्दे हटते हुए नजर आए, मुझे हजाबात हटते हुए नजर आए। बीबी कहती है मेरा दिल की धड़कन तेज हो गई, मैंने तस्बीह को और तेजी से पढ़ना शुरू किया। दरवाजे से अली की आवाज आई, है फातिमा थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर। बीबी कहती मैंने आंखों को बंद किया। अली की आवाज आई, अब आंखें खोल। बीबी कहती जब मैं आंखें खोली तो एक बच्चा मुसल्ले पे सजदा मुसल्ले पे एक बच्चा सजदे में कह रहा था, आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का, नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का। वो बहू अब्बास है शेर खुदा का आईना बन सका, लेकिन न कोई आईना अब्बास का बन सका, लेकिन न कोई आईना अब्बास का। या शबे हिजरत अली की नींद देखी वक्त में, या शबे हिजरत अली की नींद देखी वक्त में, या शबे आशूर देखा जागना अब्बास का, जागना अब्बास का। अली का रुतबा खुदा से पूछो, कहते मुमकिन नकीर पूछेंगे, कुछ तो कह के जान दूंगा। सवाल मुश्किल है ये फरिश्तों, जवाब मुश्किल खुदा से पूछो। बीबी कहती है मैंने देखा कि एक बच्चा मुसल्ले पे कह रहा, अशहदु अल्ला इलाहा वहदल्ला शरीक ला अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना वलियुल्लाह। माजिदों के दरवाजे को आवाज है, हुक्मदारी नहीं का मैंने पूरा किया जितना हो सका। इतना पढ़ने के बाद भी मुतमिन नहीं कि कुछ भी न पढ़ सका। फजीलत अब्बास का एक कतरा भी समुद्र से अदा न हो सका। अब्बास दुनिया में आए और दुनिया में आते ही गाजी की आंखें बंद थी। किताबें कहती हैं कि अली ने उम्मुल बनीन के हाथों से अब्बास को लिया, लेकिन अली ने देखा कि अब्बास की आंखें बंद थी। दोनों मुठियां अब्बास ने बंद की। अली की आवाज आई, अब्बास आंखें खोल। अब्बास की आंख से आंसू आए। ये इतनी देर में अली की बड़ी बेटी उछल रोके, बाबा मुझे दे मेरी माँ की दुआ। आलिया ने अब्बास को हाथों में लिया। किताबें कहती हैं आलिया ने हाथों में लेके अगली सल्तनत हाय से दादा करूंगा कहा माफ
आलिया ने अब्बास को हाथों में लेके अब्बास के बाजू चूमे, बाजू चूम के कहती आंखें खोल, मुझे ज़ैनब कहते हैं। अब्बास की आंखें बंद रही, हसन जैसा अमीर शहर में आया, आगे ला गाजी मेरे हाथों पे दे। बीबी आलिया ने अपने हाथों से उठा के अब्बास हसन के हाथों में दिया। मौला हसन जैसे कारी कुरान सीने से लगाता है, ऐसे अब्बास को सीने से लगाकर मेरे कहने पे आंखें खोल, मुझे हसन कहते हैं। अब्बास की आंखें बंद रही, मैं देखूंगा कराची कितना मातम कर सकता है। थोड़ी देर के बाद हुसैन अपने घर में आ गए। हुसैन ने देखा अली दरवाजे पे रो रहे हैं, ज़ैनब मुसल्ले पे रो रही है, हसन चौखट पे रो रहे हैं। आवाज दे के हसन रो के कहते हैं आज अमीरों के घर से रोने की आवाजें क्यों आ रही है? फरमाया अब्बास दुनिया में आया है, किसी के कहने पे आंखें नहीं खोला। हुसैन ने अब्बास को हाथों में लिया, रो के कहा अमीरों को क्या पता गरीब कैसे रोते हैं। ये कहते हुसैन की आवाज आई आंखें खोल, मुझे गरीब हुसैन, आंखें खोल, मुझे हुसैन कहते। अब्बास की आंखें खुली, अब्बास की आवाज आई शहंशाह तेरे कहने पे खोल दी। यही जुमला जिंदगी के पहले दिन भी अब्बास ने सुना, और किसकी जुबान से सुना? हुसैन। क्या? आंखें खोल। और जिंदगी की आखिरी दिन, फुरात का किनारा, हुसैन का जानू, अब्बास का सर, माथा चूम के कहता आज खोल तीर निकालो। ना मैं पढ़ सकूंगा गाजी की शहादत, न बर्दाश्त होगी मुझसे अब्बास की शहादत। ये करबला के मक्तल का पहला शहीद है जिसके मैदान में घोड़े से गिरने के बाद सैयदादियों ने पत्थरों का मातम किया। रो रो के कहती है वाह हिजाबा वाह मोहम्मदा। जितने माँ भी बैठे मुझे बोल के बताओ, आज हमारी बहनों पे कोई मुसीबत आए, नकी भाई वो सीधी आलम पे जाती, रो के जाके कहती है मौला मेरा भाई मुसीबत में है, मौला मेरा भाई परेशानी में है। कराची वालों मुझे बोल के बताओ आज हमारी बहनों को अब्बास में इतना मार है, अब्बास की अपनी बहनों को अब्बास में कितना मार। रो रो के कहती थी मेरा अब्बास अभी जिंदा है, सैयदादियों चादरों की फिक्र न करना। अल्लाह मेरे भाइयों की मेहनत कबूल करे, अली की बेटी से राजी होकर चली जाए। बचपन था सही अब्बास का, आवाज माई की बड़ी खास बचपन था सही अब्बास का। किताबें कहती हैं अब्बास उतना जमीन पे नहीं चले जितना बहनों के हाथों में रहे। अली की बेटियों ने अब्बास को उठाने के वक्त मुकर्रर किए हुए थे। ज़ोहरैन तक एक अली की बेटी अब्बास को उठाती, मगरबैन तक एक अली की बेटी अब्बास को उठाती। इतना आलिया ने अब्बास उठाया, मातमियों की हाय के लिए जुमला पड़ा, कितना अब्बास उठाया। किताबें कहती हैं आलिया के एक हाथ में कुरान होता था, दूसरे हाथ में अब्बास होता था। बार बार अब्बास के बाजू छूटती। अब्बास चलने के काबिल हो गए। अब अब्बास अपने घर आए, घर में बैठी थी अब्बास की मां उम्मुल बनीन। बीबी ने आते हुए अब्बास को देखा, बीबी की आवाज आई अब्बास। जी अम्मा मेरा करीब आ। अब्बास करीब आ। बीबी रो के बोले अब्बास कहां से आए? अब्बास की आवाज है अम्मा बहनों की घर से। मैं मुसाहिब शुरू करने लगा। बीबी उम्मुल बनीन ने अब्बास को गोद में बिठाया,
के कहती अब्बास पहले तू छोटा था, अब तू बड़ा हो रहा है, आज मैं तुझे बताऊं उनके घर न जाया कर। वो तो भाइयों से भी पर्दा करती है, वो तो भाभी से भी पर्दा करती है, सारा दिन तुझे उठा के फेरती है। वो तो कलीजों के सामने भी कभी ऊंचा नहीं बोली। अब्बास उनके घर न जाया कर। अब्बास लोग मेरे जाने से क्या होता है? बीबी लोग की कहती वो पतूर की बेटियां हैं, इसका बेटा अब्बास ने मां के हाथ में रोक के ना है मैं कलीज का बेटा हूं। अब्बास उनकी कलीज का बेटा है। अब्बास हाथ बांध के करे जो चाहता रहा वो रास्ता अब नहीं जाऊंगा। रात गुजर गई, रात अब्बास आलिया के घर में, बीबी आलिया की आवाज कलसूम मेरा दिल घबरा रहा। पूरा दिन पूरी रात गुजर गई, अब्बास क्यों नहीं आए? अली की बेटी का तहज्जुद पढ़ के अब्बास के घर आई। सामने अब्बास का बीबी की आवाज आई, अब्बास दूर से आवाज जी आवाज आ रही। रोक गया मुझे बहन क्यों नहीं कहता? रोक गया मुझे नहीं पता था मैं तेरी कलीज का बेटा। बीबी रोक के कहती है अब्बास फिर मेरे घर क्यों आता रहा? रोक के कहता जो आता रहा वो माफ कर दे, आज के बाद मैं तुझे बहन नहीं कहूंगा। किताबें कहती फिर हजरत रही अली की बेटी कि अब्बास मुझे बहन कहे। फिर अब्बास ने बीबी को बहन नहीं कहा। हुसैन मौला से कितनी वफा की, एक जुमला पढ़ो। एक दिन मौला हुसैन हुजरे में थे, मौला हुसैन ने आवाज दी अब्बास। गाजी दौड़ गया, जी मौला। इतनी जल्दी अब्बास को आते देखा हुसैन रो पड़े। अब्बास रो के कहते मौला कोई गलती? हुसैन ने अब्बास को गले लगा दिया, आज बुलाया इतनी जल्दी आ गया, एक दिन में बुलाऊंगा तू नहीं आएगा। अब्बास तीन रातें नहीं सोए, रो के कहते अल्लाह जाने कब बुलाए। आजादी नवाजों में रहम फरमा। तीन रातें गुजर गए, मौला अब्बास नहीं सोए। जनाब फिजा ने बीबी आलिया को जाके कहा, बीबी मैं 3 दिनों से देख रही हूं अब्बास हर वक्त हुसैन के दरवाजे में बैठे। बीबी 3 रातें हुई अब्बास सोए नहीं। बीबी कहती है मैं खुदा अब्बास आलिया के हुजरे में आए। बीबी लोग कहती अब्बास जी बीबी सरूफ अब्बास ने सरूफ आया, आंखें खोल। अब्बास ने आंखें खोली। बीबी लोग कहते तेरी आंखों की सुर्खी बता रही है, तू सोया नहीं, बता क्यों नहीं सोया? लोग कहते बीबी मौला हुसैन ने कहा था मैं बुलाऊंगा तू नहीं आएगा। बीबी के पास का हाथ पकड़ा, हुसैन के हुजरे में गई। क्या कहा तूने मेरे नाजी को? मेरा पास सो नहीं रहा, हुसैन ने सीने से लगाया। हमारा वो मदीना नहीं, वो करबला। अब्बास तू जिंदा नहीं। अब्बास ने बाजू कब्जाए, शहादत नहीं, चुन के 4 दर्द पढ़ के सलाम करने लगा। किताबें कहती है कि जब मक्तल जब मौला अब्बास मैदान जंग में जाने लगे तो मौला हुसैन ने जाते हुए अब्बास को लिखा, रोके दे अब्बास हुसैन ने दाई बाई देखा, फरमाया अब्बास मैं तन्हाई में तुझसे मिलना चाहता। अब्बास को लेके हुसैन टीले के पीछे जाके कहते हैं अब्बास मेरी हालत देख रहा है। जी मौला अल्लाह कह मैं जुमला पढ़ सकूं और तू बर्दाश्त कर सके।
मौला हुसैन के बाद अब्बास एक बार मुझे सीने से लगाएगा। अब्बास ने मौला हुसैन को सीने से लगाया। हुसैन को कहते एक बात पूछो उसका जवाब देगा। अब्बास के वाले हुक्म कर ज़हरा का बेटा। हुसैन को कहते मुझे सिर्फ इतना बता मैं बहने लेके कहाँ जाऊँ, मैं बेटियां लेके कहाँ जाऊँ। अब्बास तेरे सहारे से अली की बेटियां मदीना छोड़ के आई थी, तू जंगल में मुझे तन्हा छोड़ के जा रहा है। मुझे बता तेरे जाने के बाद सैयदों के बच्चों को नींद कैसे अगली रवायत थोड़ी सख्त है, इसलिए रुक गया कि तू सांस ले ले ताकि अगली रवायत पे गौर कर सके। किताबें कहते जनाब अब्बास मक्तल की जानब चले, हुसैन अकबर के घोड़े के पीछे चले थे, अब्बास के पीछे पीछे नकीब आई, हुसैन चले। तेल कदम पे लाके अब्बास ने देखा हुसैन पीछे आ गए। अब्बास बोले मौला आप तीन देखिए, आप मेरे पीछे ना आए। हुसैन रुक, अब्बास रुके। मौला हुसैन ने अब्बास की नियाब से तलवार खींची। अब जा, मैंने सांस दिलवाया था कि वापस कर सकूं। अब्बास लोग कहते मौला तुम्हें तलवार क्यों निकाली है? हुसैन लोग कहते अब्बास मैंने तुझे कहा तुझे जंग नहीं करनी। अब्बास ने कहते मैं जंग नहीं करता, लाऊंगा पानी, लेकिन तलवार मेरे पास हो, मेरे सुराग का पहला बोलना है। इतना कहना था, हुसैन ने तलवार हाथों में ली, लग रही है तलवार लेके जाना चाहता, ले जा, जितना मारना मार, जितना ये दौड़ा दौड़ा, लेकिन एक बात याद रखना, जितने सख्त तूने शामिलों को लगाने हैं बदले मेरी साहब ने वो मेरी गवाही देंगे। आज भी मौला अब्बास के हरम में दाईं तरफ एक दरवाजा है जिसे कहते हैं बाब उम्मुल बनीन। इस दरवाजे को खोलो, ये सीढ़ियां नीचे शताब में जाते हैं जहां गाजी की हकीकी कब्र है। जब अब्बास की मां पहली बार कर रहा था, बीबी रोके वाली बाकर मुझे अब्बास की कब्र दिखा, जनाब में बाकर गाजी की कब्र लेके आए। मैं जुमला पढ़ूंगा तुम्हारा आता होगा। अब्बास की मां रो के कहती है जनाब भी अब्बास की कब्र पे हाथ रखे, बाकर मैंने तुझे कहा था मुझे गाजी की कब्र पे लेके जा, तू मुझे असगर की कब्र पे ले आया। और मेरे अब्बास का कदम था, आवाज आई जितना गिरा उतना ले आया। उम्मत ने अब्बास की लाश को हिजड़ों में तस्वीर